बार फिर से आपके सामने आपके टीचर्स, दोस्त, हमसफ़र अनुराग जायसवाल आपके साथ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो कि बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का पार्ट है, नहीं 3rd ईयर के लिए बच्चों के लिए है। और इसमें केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें आपको कहानी की तरह थ्योरी को समझना है। और एक बार थ्योरी अगर आपके माइंड में बैठ गई, एक बार कहानी आपके माइंड में बैठ गई, तो फिर तो उसको लिखना आपके ऊपर है। जितना पेन चलाओ उतना लिखो, जितना पेज भर दो, क्योंकि अब आप 3rd ईयर में आ गए हैं, आप लिखना भी सीख चुके हैं। सिर्फ आपको पेन चलाए कॉपी भरना, लेकिन हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं बुक के साथ ला रहा हूँ, इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। आज की क्लास की टॉपिक करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, TQM के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा जूम करके हमको आप देख लीजिए हम कैसे लग रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का है फ्रेंड, दिस इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, आपने क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा, क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ा, GMP पढ़ा। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये नया क्या है? अगर मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊं, तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक कहानी या एक विचार, एक कॉन्सेप्ट आपको अपने मन में रखना होगा। देखिए, आपने कोई स्कूल को इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि कोई हमारे पास स्कूल है, और उस स्कूल में जो स्कूल खोलने वाला जो पैसा लगाता है वो जो मैनेजर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबंधक साहब। मैनेजर जो होता है, देखिए एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि स्कूल और हॉस्पिटल ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि बिजनेस नहीं है, एक सर्विस है जो समाज में सेवा करता है। लेकिन आज दोनों ही सर्विस ख़त्म हो चुके हैं और पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्कूल और हॉस्पिटल खोले जाते हैं। जितना हम किसको कितना लूट सकते हैं, वो पॉलिसीज़ है। तो फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं कुछ स्कूल वाले होंगे वो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप देखते हो जो प्रबंधक होता है, तो प्रबंधक के पास स्कूल में जितने वो एसेट लाता है, एसेट क्या है? जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, गाड़ी, बस जिसके द्वारा बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, कैंटीन। और उसके पास मैन पावर क्या है? टीचर्स, चपरासी, है ना, उसके जो प्यून्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, क्लर्क है जो फीस सबमिट कर रहा है। तो ये उसके मैन पावर है। तो जो आपका मैनेजर होता है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि हम जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं और जितने भी हमारे पास मैन पावर है, क्योंकि एसेट्स को ख़रीदने के लिए हमने पैसा लगाया है और मैन पावर को हमको देनी है सैलरी। तो वो हमेशा इस चीज़ को फोकस करता है कि हर व्यक्ति से मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकूँ। चपरासी को 2 घंटे एक्स्ट्रा रोक के उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करा सकूँ, टीचर से एक्स्ट्रा काम करा सकूँ, रजिस्टर मेंटेन करो, फाइल चेक करो, कॉपी चेक करो, यहाँ जाओ, प्रचार के लिए जाओ। आपने देखा होगा टीचर्स को फोर्स करते जाइए, प्रचार करिए कॉलेज का, ठीक है। तो इस तरह से सभी एसेट्स का और मैन पावर का जितना ज़्यादा वो यूटिलाइज करेगा, उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसी तरह है। आप सोचिए कि आप एक मैनेजर हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में जब भी, चाहे वो प्रोडक्ट बनाता हो, चाहे वो सर्विस सप्लाई करता हो, जैसे हॉस्पिटल है वो सर्विस देती है, और कोई कंपनी हो जो बनाती है प्रोडक्ट, तो उसमें जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी लेबर है, जितने भी मैन मटेरियल हैं, सबका काम इतना अच्छा हो कि पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो, कोई खाली ना बैठे, और क्या हो, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इसे कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे एक प्रिंसिपल कभी नहीं चाहेगा कि कोई टीचर खाली बैठे। वो सोचते कोई क्लास खाली है तो उसको बुला लेगा, चलो ये काम करो। प्यून उसका खाली ना बैठे, उसका चपरासी खाली ना बैठे, उसके माली खाली ना बैठे। वो सबको कहीं ना कहीं लगा के बिजी रखता ताकि कि उसका पैसा वसूल होता रहे। एक माइंडसेट जो हमारे इंडियन में होता है। तो बस यही कहानी अगर आपने उसको मन में समझ लिया तो बस आप समझ गए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, इसको समझते हैं कि TQM कंफर्म्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस इज कंपैटिबल। क्वालिटी मैनेजमेंट इज फोर्स नॉट ओनली ऑन प्रोडक्ट और सर्विस बट ऑल्सो ऑन मीन्स टू अचीव इट। यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट से और उससे मतलब नहीं, सर्विस से हमको क्या करना है, वो सारे काम करने हैं जिस पे हम इसको बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सके, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जॉन गिलबर्ट। उन्होंने क्या कहा है कि TQM जो होता है प्रोसेस डिज़ाइन टू फोकस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, उसके प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स, बिल्डिंग कम्पेटमेंट टू क्वालिटी इन द वर्क फेस एंड प्रमोटिंग ओपन डिसीजन मेकिंग को मेंटेन करता है। इसको डेफिनेशन को रट लीजिएगा। मतलब जैसे कि कोई भी मैनेजर जो होता है वो सोचता है कि जितने भी हमारे गार्जियन हैं, बच्चों के गार्जियन हैं, वो हमसे खुश रहें, हम सारा पूरी तरह से उसका हर चीज़ का यूटिलाइज कर सके और बेस्ट से बेस्ट अपने कॉलेज से दे सके और हमको बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अब क्या हुआ कि
एडवर्ड ने बताया, एडवर्ड डेनिंग ने, कि किसी भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमारे कुल 4 फीचर होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। वो 4 कंपोनेंट क्या है? पहला क्वालिटी प्लानिंग। पहले जो मैनेजर होता है वो प्लान करता है कि भैया हमको कैसे बेस्ट रिजल्ट लाना है, किस टीचर को रखना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, कितना काम करना है। या किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट बनाने के जितने भी स्टेप्स हैं उसमें हम स्टेप में सबसे बेस्ट क्या अपना सकते हैं? क्वालिटी प्लानिंग करना। फिर क्वालिटी को एश्योर करना। प्लान करने के बाद ये आप देखना कि क्या वो प्लान जो हमने किया उस प्लान पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई मान लीजिए किसी प्रिंसिपल मैनेजर ने अच्छा टीचर रख दिया, 50,000 महीना सैलरी दे रहा है और उसको लग रहा है कि वो बेस्ट टीचर है। अब पता चला वो टीचर कॉलेज आता ही नहीं, सो जाता है, आता है तो 2 क्लास लेकर चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको एश्योर करना कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये देखना दूसरा प्रोसेस है, क्वालिटी कंट्रोल करना, चेक करना। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और हम कैसे बार बार उसको मेहनत करके उसको उसी पुराने वर्कर से या पुरानी चीज़ों से हम और बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। टोटल ये हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। तो एलिमेंट की बात करें तो देखिए 4 एलिमेंट होते हैं। TQM की बात करें तो 4 होते हैं। बस कोरिलेट करिए उससे, टीम वर्क। मैनेजर चाहता है कि हमारे सारे स्टाफ आपस में लड़ाई ना करें, सब मिल के रहें और मिल के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। दूसरा, फोकस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। वो ये भी सोचता है कि हम जितने हमारे गार्जियन हैं किसी की शिकायत ना आए, सब बहुत खुश रहें, सब बहुत सेटिस्फाइड हो, तो ही तो उनको पैसा देंगे, फीस लेना है। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, वो कस्टमर बेस्ट उसको पाए। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जितने हमारे एम्प्लॉई हैं वो खाली ना बैठे, बताया ना। चौथा तीसरा कंपोनेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट, यानी हम सबको बिजी रखें, कोई भी फर्जी ना बैठे, पैसा हमारा वेस्ट ना हो, फ्री की सैलरी नहीं देना चाहते हैं, सब हमारे बिजी रहे। एंड द मास्टरी ऑफ प्रोसेस, और जो हमारा प्रोसेस है वो सबसे टॉप क्लास का होना चाहिए और सबसे बेहतरीन होना चाहिए हर तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैंने बताया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है TQM का, अगर आप उसी स्कूल से मिला के चलेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पहला क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, हमारा स्कूल हमेशा चलता रहे, कभी बंद ना हो। ठीक है, कॉन्टिन्यू, हमारा जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, इंडस्ट्री हमेशा चलती रहे, बंद ना हो, पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम लाख अच्छा बना ले, कुछ भी बना ले, प्रोडक्ट हमारा बिकना बंद हो जाएगा। अब भाई अगर गार्जियन को शिकायत रहेगी कि बच्चे को नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो कुछ दिन बाद बच्चों को स्कूल से निकाल के कहीं और एडमिशन करा दिया जाएगा। तीसरा, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हमें ये देखना है, तीसरा काम ऑब्जेक्टिव है कि किस जगह पे दिक्कत है, क्वालिटी हमारी कहाँ से ख़राब हो रही है, उस डिफेक्ट पॉइंट को पता करना, और उसको पता करने के बाद क्या करना, उससे क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है। चौथा है इम्प्रूवमेंट ऑफ कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जिस पूरे संस्था का जितने भी मैन और मशीन पावर है सबके कल्चर को इम्प्रूव करना, यानी उनके काम करने के तरीके को बदलना, उनको और बेहतर से बेहतर बनाना। ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल या एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं TQM के या एलिमेंट होते हैं, इसको भी इसी तरह समझाइए। पहला, इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स इन ईच एम्प्लॉय इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, बताया ना कि मैनेजमेंट क्या है कि जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं, जितने भी एसेट्स हैं, यानी मशीन्स है, उपकरण है, गाड़ी है, बस है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर यूटिलाइज हो। कोई मैनेजर नहीं चाहेगा कि हम 4 ठो बस खरीद लिए हैं बच्चों के आने और जाने के लिए, जिसमें से हमारे पास बच्चे एक ही बस के हैं, 3 बस खड़ी रहती है। अब 3 बस का लोन देना है, पैसे देना है, सर्विसिंग देना है, तो वो कौन वेस्ट करेगा? वो सोचेगा जितने मेरे पास एसेट है और जितने लोग हैं सबको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। दूसरा, इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल सर्वे, और जो उसकी मैनेजमेंट की टीम है, जैसे कि किसी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट टीम कौन कौन होते हैं? QC मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ग्रेनुलेशन सेक्शन का जो QC केमिस्ट है, और प्रोडक्शन केमिस्ट है, QA केमिस्ट है, ये सारे जो टीम है इनका इन्वॉल्वमेंट हो, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हो। जैसे कॉलेज का मैनेजर प्रिंसिपल से जुड़ा है, प्रिंसिपल टीचर्स से, टीचर्स क्लास टीचर्स से, क्लास टीचर्स जो है वो बच्चों से, ये सब क्या है, चेन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट सबका मैनेजमेंट होना चाहिए। फोकस ऑन कस्टमर, तीसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि हमेशा कस्टमर को ध्यान में रख के ही पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, यानी प्रोडक्ट हमारा ऐसा हो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे ताकि हमारी सेल बढ़े। चौथा, लिंकेज इन बिटवीन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच लिंकेज हो। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा बनाने के चक्कर में, मान लीजिए कि हमारी कंपनी की रोज़ की जो है, हमारा जो वो कैपेसिटी है कि हम रोज़ 50 लाख या 50,000 टैबलेट बना सकते हैं। हमको लगा कि आज 1 लाख बनाना है, आज ऑर्डर आया है, लंबा है, और 1 लाख के चक्कर में, जल्दी चक्कर में हमने भाई टाइम क्यों लगता है? अगर आप किसी कंपनी में आपने जॉब किया है तो आप जानेंगे, मैंने किया, मैं जानता हूँ कि टाइम प्रोडक्शन नहीं लगता। टाइम क्या होता है, उसकी क्वालिटी में होता है। पहले सेट करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, थिकनेस, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन,
माइग्रेशन, डिसेबिलिटी, ये सब चेक करेंगे, फिर सेट करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे। ऐसा करते करते ही तो 2.5 घंटे लग जाते और उसके बाद टैबलेट निकालना शुरू करते और बीच बीच में चेक करते रहते। तो हम क्या कर सके भाई, हमको आज 50,000 बनाते थे, 1 लाख बनाना, अबे छोड़ो मत चेक करो, क्वालिटी टाइम ना ख़राब करो, सब सही है, एक्सपीरियंस है, चलो बनाओ। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों, लेकिन क्वालिटी घट जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के बीच में एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, लिंकेज होना चाहिए। अगला है स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टेमिक अप्रोच फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होना चाहिए कि एकदम सही तरीके से, ये नहीं कि बस आज ये कर दो भैया, ये कर दो, कुछ भी करके हमको अप्रोच सही होना चाहिए। ए ग्रेजुअल एंड सेंटर्ड प्रोसेस धीरे धीरे चले लेकिन सेंटर्ड हो। सेंटर्ड का मतलब होता है कि वो एक जगह से केंद्रित हो और वहाँ से कंट्रोल होता रहे, नहीं कंट्रोल से बाहर चला गया, बस कुछ भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। कोई मैनेजर नहीं चाहेगा कि मेरे टीचर, मेरे एम्प्लॉय, मेरे चपरासी सब कंट्रोल से बाहर हो जाए, मेरी सुने ही ना, जहाँ मन हुआ गाड़ी लेके चले गए, जहाँ मन हुआ कॉलेज में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो सबका कंट्रोल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ फिलॉसफीज़ पे और TQM पे। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने TQM किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम TQM को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है। उसमें से 4 थ्योरी फेमस है। एक एडवर्ड डेरिंग की थ्योरी है, जोसेफ M ज्यूरॉन की थ्योरी है, अर्मंड F फेगमैन की थ्योरी है और फिलिप क्रॉसबी इनकी थ्योरी। यानी 4 थ्योरी है। एग्जाम में कोई भी थ्योरी पूछेगा तो आपसे नाम वाइज नहीं पूछेगा, आप चारों में से सब थ्योरी को थोड़ा सा मेन पॉइंट समझ लीजिए और उसमें से सबको एक्सप्लेन कर दीजिए, किसी एक या किसी को। एडवर्ड डेरिंग की थ्योरी क्या कहती है, देखिए इनका कहना है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को क्या किया, इन्होंने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से डिवाइड किया। मतलब स्टैटिस्टिकल मतलब होता है कि वो नंबर पे बेस्ड था, मतलब हर चीज़ के लिए एक फिक्स पैमाना रखा, एक मीटर रखा कि इस मीटर के हिसाब से, मानक के हिसाब से होना चाहिए। He defined quality as being as a direct result of the quality of design, quality of conformance and quality of the sale and service function। उन्होंने कहा किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो डिज़ाइन की क्वालिटी पे और कन्फर्मेंस की क्वालिटी पे, सेल की क्वालिटी पे और सर्विस फंक्शन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। इन चारों का जो होता है वो आउटकम होता है। तो उन्होंने क्या किया, 14 पॉइंट्स बताए मैनेजमेंट के। उन्होंने कहा अगर हम इस 14 पॉइंट को कोई भी एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो 14 मंत्रों को पूरा करेगा, पालन करेगा, तो हमारी क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे होता है ना, हमारे देश चलाने के लिए संविधान बनाया गया है कि इन संविधानों को, जो नियम को जो पालन करेगा, नागरिक कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसी तरह उन्होंने कहा 14 पॉइंट बताया कि जो इसको फॉलो करेगा वो उसके हिसाब से एकदम सही चलेगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीज़ों पे काम किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए। अगला हमारे जोसेफ M ज्यूरॉन थे। तो जोसेफ M ज्यूरॉन ने कहा फिटनेस फॉर यूज़ एंड रियली एम्फेसाइज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, फिटनेस फॉर यूज़ पे उन्होंने फोकस किया और उन्होंने जो ज्यूरॉन में जो मेथड दिए वो 10 पॉइंट बताए। वो 10 पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन से। पहला, बिल्ड अवेयरनेस ऑफ द नीड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हमेशा आपके अंदर और बेहतर करने की इच्छा होनी चाहिए और बेहतर करने के लिए आपके अंदर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आप उसको सुधार सकें। सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, हमें कैसे सुधारना है उसके लिए तरीके बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन टू रीच द गोल, फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चलना चाहिए। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, अपने लोगों को ट्रेनिंग दो, हमेशा बदलते समय पर ट्रेनिंग देते रहो, नया कुछ सिखाते रहो। कैरी आउट प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को प्रोजेक्ट दो कि तुम बताओ क्या तरीका हो सकता है। रिपोर्ट करना, गिव रिकॉग्निशन करना, कम्युनिकेशन स्किल, रिजल्ट को बढ़ाना, कीप द स्कोर करना और मेंटेन मिनिमम बाय मेकिंग एनुअल इंप्रूवमेंट पार्ट ऑफ द रेगुलर सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये इनका मानना था। बेसिकली 3 पार्ट है इनका, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसी तरह से थ्योरी है आर्म्ड फेमिंगम की थ्योरी है। इनका जो टोटल क्वालिटी, उनका मानना था कि सिग्निफिकेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनकी थ्योरी ये कहती है कि TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम तभी गेन कर सकते हैं जब हमारे सारे एम्प्लॉई नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी किसी भी कंपनी में स्वीपर से लेकर सफाई कर्मी से लेकर मैनेजर तक की पोस्ट पे जितने लोग हैं, सारे लोग अपना 100% देंगे और सभी लोग ईमानदारी से कंपनी के साथ काम करेंगे, तभी हम TQM को अचीव कर सकते हैं। इनकी थ्योरी इस पे बेस्ड थी, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। और हिलिप कॉस्बी की थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि कॉन्फॉर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ही डेवलप्स द प्रोग्राम 14 स्टेप्स। उन्होंने भी 14 स्टेप वाला प्रोग्राम था इनका, और वो बाकी 14 स्टेप आपको अपनी बुक से मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने आपको थ्योरी फिलॉसफी में बता दिया क्या क्या होता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा TQM, इसका लेक्चर सेकंड पार्ट था। अब हम आपसे मिलेंगे आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग पार्ट 3 लेकर आएंगे और पार्ट 3 में आपसे मिलेंगे, तो हम आप बात करेंगे इसके क्वालिटी कंट्रोल के आगे। तो अगर आपको, देखिए मेरी बात समझिए,
सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं जो चीज़ शुरू करता हूँ उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे पता था मैं नहीं ख़त्म कर पाऊँगा, इसलिए मैं शुरू नहीं कर रहा था। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बी फॉर्म के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का प्रेशर ऑलरेडी मेरे ऊपर था। और अकेला आदमी सारे सब्जेक्ट पढ़ा करके सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकता, और साथ में नौकरी हो, वो भी कोरोना के केस में जब हॉस्पिटल में काम ज़्यादा हो गया हो। फिर भी मैंने कोशिश करके इसलिए मैं नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सिक्स से में स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको लग रहा है कि सब बकवास है, कुछ भी मतलब नहीं है, हम खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि थ्योरी है वाकई में आसान है, खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको खुद से नहीं आएगा। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ मुझे मुक्त करें और मुझे बताएं, ताकि मैं इसकी वीडियोज़ बनाना बंद करूँ। बाकी आप जैसा डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।